भारत को दिन रात कोसने वाले बांग्लादेश को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसकी एक गलती की वजह से भारत को करीब $1 ट्रिलियन का फायदा होगा। और अभी तो शुरुआत है। आगे चलकर $2 ट्रिलियन या फिर $2.5 ट्रिलियन तक के फायदे भारत को आसानी से होने वाले हैं। और इसका पूरा क्रेडिट जाता है भारत सरकार को, जिसने सही समय पर सही एक्शन लिया। आइए जानते हैं सारी डिटेल्स। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए भारत सरकार के इस नए प्रयास के लिए। भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ते संघर्ष का असर भारतीय वस्त्र उद्योग पर सकारात्मक रूप से पड़ा है, जिससे यह उद्योग $1 ट्रिलियन से अधिक के लाभ का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापारिक असहमति और सीमा विवाद ने भारतीय वस्त्र उद्योग को बांग्लादेश के मुकाबले मजबूत स्थिति में ला दिया है। बांग्लादेश, जो पहले भारतीय वस्त्रों का प्रमुख आयातक था, अब निर्यात में भारत से प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और कई रणनीतिक कदम उठाए, जिससे भारतीय वस्त्र उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में एक नई दिशा मिली। भारत की वस्त्र उद्योग ने पिछले कुछ वर्षों में निर्यात में अभूतपूर्व वृद्धि देखी है। 2023 से 24 में भारत ने वस्त्र उत्पादों का निर्यात $45.8 बिलियन के आंकड़े को पार किया, जो पिछले वर्षों से काफी अधिक है। बांग्लादेश, जो पहले भारत के वस्त्र निर्यात का एक बड़ा हिस्सा था, अब भारत के सामने अपनी भूमिका को कम होते हुए देख रहा है। इसके अलावा भारत का वस्त्र उद्योग वैश्विक स्तर पर भी तेजी से बढ़ रहा है और यह क्षेत्र 2030 तक $1 ट्रिलियन के व्यापार मूल्य को पार करने की दिशा में बढ़ रहा है। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI ने हाल ही में एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है, जो 2000 से 2024 तक के आंकड़ों के आधार पर $1000 अरब से अधिक का हो चुका है। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है जो भारत के आर्थिक विकास की गति को दर्शाती है। FDI का यह प्रवाह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा संकेत है, क्योंकि यह दिखाता है कि देश वैश्विक निवेशकों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बन चुका है। अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए भारत में निवेश करने की स्थिति अब पहले से कहीं अधिक आकर्षक हो चुकी है। इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे सरकार द्वारा लागू किए गए व्यापार सुविधाजनक सुधार, उद्योगों के लिए अनुकूल नीतियां और भारतीय बाजार का विशाल आकार। इसके अलावा भारत की स्थिर राजनीतिक स्थिति और अपेक्षाकृत मजबूत कानून व्यवस्था ने भी निवेशकों को भारत में निवेश करने के लिए प्रेरित किया है। आंकड़ों के अनुसार 2000 से 2024 के बीच FDI का कुल प्रवाह $1,030,40,40,400 रहा है, जिसमें से प्रमुख योगदान कुछ देशों से आया है। मॉरिशस, जो भारत के साथ एक करीबी आर्थिक संबंध रखता है, ने 25% FDI का योगदान दिया। इसके बाद सिंगापुर का योगदान 24%, जबकि अमेरिका का योगदान 10% रहा। नीदरलैंड, जापान, ब्रिटेन और UAE जैसे देशों का भी योगदान रहा, जो भारत में निवेश करने वाले प्रमुख देशों में शामिल हैं। मॉरिशस का FDI में महत्वपूर्ण योगदान समझने योग्य है, क्योंकि यह एक प्रमुख वित्तीय केंद्र है और भारत के साथ कई व्यापारिक और निवेश संबंध साझा करता है। सिंगापुर और अमेरिका जैसे देशों का भी भारत में निवेश का स्तर उच्च है, क्योंकि ये देश वैश्विक व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और भारत के साथ मजबूत कारोबारी संबंध हैं। इसके अलावा यूरोप और एशिया के देशों के निवेश का भी भारतीय बाजार में वृद्धि के रूप में असर दिखाई दे रहा है। भारत में FDI के बढ़ने का एक और कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए किए गए विभिन्न सरकारी प्रयास हैं। सरकार ने कई उद्योगों में FDI के लिए नियमों को सरल किया है और निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण बनाया है। इसके अलावा डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाओं ने विदेशी निवेशकों के विश्वास को बढ़ाया है। भारत की वस्त्र उद्योग ने पिछले कुछ वर्षों में निर्यात में अभूतपूर्व वृद्धि देखी है। 2023 से 24 में भारत ने वस्त्र उत्पादों का निर्यात $45.8 बिलियन के आंकड़े को पार किया,
जो पिछले वर्षों से काफी अधिक है। बांग्लादेश, जो पहले भारत के वस्त्र निर्यात का एक बड़ा हिस्सा था, अब भारत के सामने अपनी भूमिका को कम होते हुए देख रहा है। इसके अलावा भारत का वस्त्र उद्योग वैश्विक स्तर पर भी तेजी से बढ़ रहा है और यह क्षेत्र 2030 तक $1 ट्रिलियन के व्यापार मूल्य को पार करने की दिशा में बढ़ रहा है। भारत का वस्त्र उद्योग, जो खासकर बांग्लादेश और अन्य एशियाई देशों को कपड़ा निर्यात करता था, अब इन देशों के बजाय नए उभरते बाजारों जैसे यूरोप, अमेरिका और मध्य पूर्व को लक्षित कर रहा है। इससे भारतीय वस्त्र उद्योग के लिए व्यापार का दायरा और बढ़ गया है। उदाहरण के लिए 2023 में भारत ने केवल अमेरिका को $8.5 बिलियन का वस्त्र निर्यात किया, जो पिछले साल की तुलना में 25% अधिक था। यही नहीं, भारत ने यूरोपीय संघ को भी $6.2 अरब का निर्यात किया, जिससे यह साबित हुआ कि भारत अपने प्रमुख व्यापारिक साझेदारों के साथ सशक्त संबंध बना चुका है। बांग्लादेश में वस्त्र उद्योग का मुख्य योगदान अपनी सस्ती श्रम लागत और उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मक कीमतों के कारण रहा था। हालांकि भारत के साथ संघर्ष और निर्यात पर प्रतिबंध ने बांग्लादेश के निर्यात को बाधित किया। अब बांग्लादेश को नए निर्यात रास्ते तलाशने पड़ रहे हैं, लेकिन भारत के मुकाबले उसकी स्थिति कमजोर है। इसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का वस्त्र उद्योग और कमजोर हुआ है और भारत का वस्त्र उद्योग अब एक मजबूत प्रतिस्पर्धी के रूप में उभरा है। इसके अलावा भारत ने अपने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें शुरू की हैं। सरकार ने मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं के तहत भारतीय वस्त्र उद्योग को बढ़ावा दिया है, जिससे उद्योग में नवाचार और उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई है। इसके परिणाम स्वरूप भारतीय वस्त्र उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिली है। इसके अलावा भारत ने हाल ही में बांग्लादेश को वस्त्र और अन्य उत्पादों की आपूर्ति में कमी की है, जिसका असर बांग्लादेश के आयात व्यापार पर पड़ा है। बांग्लादेश अब थाईलैंड और वियतनाम से वस्त्र आयात कर रहा है, लेकिन यह भारत के मुकाबले 30 से 40% महंगा है। इसके कारण बांग्लादेश को विदेशी मुद्रा भंडार पर अतिरिक्त दबाव पड़ा है, जो कि उसकी आर्थिक स्थिति को और कमजोर कर रहा है। इससे भारत को एक बड़ा लाभ मिला है, क्योंकि अब वैश्विक बाजारों में भारतीय वस्त्र अधिक प्रतिस्पर्धी और सस्ती दरों पर उपलब्ध हो रहे हैं। इसके अलावा भारत का वस्त्र उद्योग एशिया, अफ्रीका और यूरोप के विभिन्न देशों में नई साझेदारियां बना रहा है। 2024 तक भारत का वस्त्र निर्यात $50 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। इस प्रकार भारत ने न केवल अपने घरेलू वस्त्र उद्योग को समृद्ध किया है, बल्कि इसे वैश्विक व्यापार में भी एक प्रमुख स्थान दिलवाया है। बांग्लादेश के खिलाफ उठाए गए कदमों ने भारत को अपनी निर्यात नीति को मजबूत करने का एक शानदार अवसर प्रदान किया है।